नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। याकुतपुरे में तरक्याती मनसूबों का आगाज़। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में 3 करोड़ 70 लाख से ज़ायद बजट के साथ सड़कों, सिवरेज और निकासियाब के मनसूबों का इफ्तिताह। रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज की ज़ेर निगरानी अवामी फलाह व बहबूद की जानिब अहम कदम। कलवा कुंटला ख़ानदान आइनी इक़दार का पासदार, अवाम के लिए जिद्दोजहद का अज़्म मुसस्सम। के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीवी को पसंद न आने पर शौहर ने फेंक दी कचरे में कार। शहरी इलाके में आ गया हिरन। हैदराबाद में हैरत अंगेज वाक़या। शहर के मेहदीपट्टनम इलाके में जहां ट्रैफिक और आवाम का हुजूम होता है, एक हिरन नजर आया जिसने मुकामी लोगों को हैरत में डाल दिया। ये वाक़या आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े गुड्डी मलकापुर साईं बाबा मंदिर के करीब पेश आया। पुलिस को इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर वो मौके पर पहुंच गई और मुकामी अफराद की मदद से हिरन को काबू में कर लिया। बाद अज़ां पुलिस ने हिरन को महकमे जंगलात के हुक्काम के हवाले कर दिया। हुक्काम ने हिरन को नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क मुंतकिल कर दिया। हुक्काम इस बात की तहक़ीक़ात कर रहे हैं कि ये हिरन शहर में कहाँ से आया। याकुतपुरे में तरक्याती मनसूबों का आगाज़। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में 3 करोड़ 70 लाख से ज़ायद बजट के साथ सड़कों, सिवरेज और निकासियाब के मनसूबों का इफ्तिताह। रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज की ज़ेर निगरानी अवामी फलाह व बहबूद की जानिब अहम कदम। याकुतपुरा असम्बली हल्के में आज एक तारीख़ी दिन था जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में याकुतपुरे के रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने दबीरपुरा, छावनी, कुरमागुड़ा और संतोष नगर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया। ये मनसूबे इलाके के अवाम की सहूलत और फलाह व बहबूद के लिए निहायत अहम हैं। सड़कों की तामीर और मरम्मत से न सिर्फ आमद रफ्त में आसानी होगी बल्कि शहरियों के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी फराहम किया जाएगा। सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने से सफाई और निकासियाब के मसाइल हल होंगे जिससे सेहत आमा पर मुस्बित असरात मुरतब होंगे। इसी तरह तूफ़ानी पानी के निकास के मनसूबे से बारिशों के दौरान पानी जमा होने की शिकायत का खात्मा होगा और लोगों को सैलाबी कैफियत से निजात मिलेगी। इन तमाम तरक्याती कामों के लिए मजमूई तौर पर 3 करोड़ 70 लाख 43 हज़ार रुपये का बजट मुख्तस किया गया है, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि मजलिस की क़यादत इलाके के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कितनी संजीदा है। इफ्तिताई तकरीब में याकुतपुरा इलेक्शन इंचार्ज यासिर रफ़ात, दबीरपुरा कॉर्पोरेटर अलमदार वला जाही, संतोष नगर कॉर्पोरेटर मुज़फ़्फ़र हुसैन, पतरगटी कॉर्पोरेटर सोहेल कादरी, रैन बाज़ार डिवीज़न कॉर्पोरेटर वासिउद्दीन, कुरमागुड़ा कॉर्पोरेटर शफ़ात, छावनी कॉर्पोरेटर शाहिद के अलावा सादिक, सिराज और मजलिस के प्राइमरी यूनिट के कई अरकान ने भी शिरकत की। ये तमाम तरक्याती इक़दामात मजलिस के अज़्म व हौसले की अक्कासी करते हैं और इस बात का सबूत है कि याकुतपुरे में तरक्याती काम तेज़ रफ्तारी से जारी है। आवाम में भी इस हवाले से ख़ास जोश खरोश पाया जा रहा है क्योंकि ये तमाम मनसूबे उनकी ज़िंदगी में एक मुस्बित तब्दीली लाने का बायस बनेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत ने हमेशा तरक्की को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाया है और ये मनसूबे इस अज़्म का अमली मुज़ाहरा है। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की ख़ुसूसी रिपोर्ट। TAN न्यूज़ चैनल के लिए आप यूं ही बने रहिए। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 डिवीज़न में रोड्स, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और दीगर चीज़ों का इनाग्रेशन रखा गया है। डबिलपुरा, छावनी, कुरमागुड़ा, संतोष नगर। डबिलपुरे का जो पार्ट याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता उसका, छावनी का जो पार्ट याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका, और संतोष नगर और कुरमागुड़ा जो याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे का पूरा है। ये चारों इनाग्रेशन का लागत हो रही 3 करोड़ 70 लाख 43 हज़ार रुपये इसकी लागत है। मेरे साथ में जनाब यासिर अरफात साहब और जनाब सादिक सिराज साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर अलमदार वालेजाही साहब, जनाब शाहिद साहब, कुरमागुड़े के जनाब शाफाहाद साहब नुमाइंदा कारपोरेटर और संतोष नगर के जनाब मुज़फ़्फ़र साहब कारपोरेटर और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार के अलावा सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम मौजूद थे। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास हिदायत पर और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी में याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में तरक्याती कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी का इनाग्रेशन आज रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इनाग्रेशन के अंदर न सिर्फ बस्ती के लोग
बल्कि जमात के पूरे ज़िम्मेदार मौजूद थे। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए जनाब यासिर अरफात साहब का, जनाब सादिक सिराज साहब का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटरों के साथ साथ तमाम सदर मुतमदीन, एक्टिव वर्कर और सोशल मीडिया के तमाम ज़िम्मेदार, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कलवा कुंटला ख़ानदान आइनी इक़दार का पासदार, अवाम के लिए जिद्दोजहद का अज़्म मुसस्सम के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने रियासती हुकूमत, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और बीजेपी के दरमियान खुफिया साजबाज पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर काम कर रहे हैं और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। वो तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि हर मामले में रेवंत रेड्डी बीजेपी के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान खुफिया मुफाहमत आश्कार हो चुकी है और बीजेपी कायदीन ही कांग्रेस हुकूमत को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ही बीआरएस अवाम के सामने हुकूमत को बेनकाब कर रही है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर बीआरएस को निशाना बना रहे हैं। साबिक रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद कविता ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ऐलान किया कि वो केसीआर और केटीआर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये इस बात का सबूत है कि वज़ीर आला को तेलंगाना के अवाम या तरक्की की कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ बीआरएस और कलवा कुंटला ख़ानदान को निशाना बनाने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि हमारा ख़ानदान हमेशा आइनी रिवायात और इक़दार का पाबंद रहा है। हमने कभी किसी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन रेवंत रेड्डी के अहल खाना गैर आइनी तरीक़े से काम कर रही हैं। कलवा कुंटला कविता ने रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी की सरकारी उमूर में मुदाखलत पर इस्तफसार किया और कहा कि अगर वो पार्टी के लिहाज से किसी हल्के के इंचार्ज होते तो कोई एतराज़ न होता, लेकिन वो सरकारी इजलासों में क्यों शिरकत कर रहे हैं। ज़िले कलेक्टर ने उन्हें सरकारी सतह पर क्यों खुश आमदीद किया। वज़ीर आला दस्तूर के बगैर काम कर रहे हैं। बीआरएस लीडर ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के सीनियर रहनुमा व बड़े लीडर नरसिया को गेट के बाहर ठहरा कर अपनी अना परस्ती का मुजाहरा किया। तेलंगाना के अवाम के लिए ढाल बनने वाले केसीआर के ख़ानदान और बीआरएस पार्टी को निशाना बनाना रेवंत रेड्डी की बदनीयती को ज़ाहिर करता है। कविता ने रेवंत रेड्डी के रियासती मईशत पर दिए गए बयानात को सरासर झूठ करार देते हुए कहा कि वज़ीर आला का ये दावा कि रियासत हर माह 6,500 करोड़ सूद अदा कर रही है बिल्कुल गलत है। CAG रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी महीने में सूद की अदायगी 2,600 करोड़ से ज़ायद नहीं। CAG रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी महीने में सूद की अदायगी 2,600 करोड़ रुपए से ज़ायद नहीं हुई। इसी तरह रेवंत रेड्डी का कहना है कि रियासत की माहाना आमदनी 18,000 करोड़ रुपए है, जबकि हकीकत में CAG रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल आमदनी 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं हुई। आखिर में कविता ने कहा कि बीआरएस पार्टी अवाम के लिए जिद्दोजहद करती रहेगी और कांग्रेस और बीजेपी की मुश्तरका साजिशों को बेनकाब करती रहेगी। बीवी को पसंद न आने पर शौहर ने फेंक दी कचरे में कार। एक अजीब व गरीब वाक़े में शौहर ने अपनी बीवी को खुश करने के लिए एक लग्जरी गाड़ी ख़रीदी थी, लेकिन जब उसकी बीवी ने वो गाड़ी मुस्तरद कर दी तो शौहर ने गुस्से में आकर गाड़ी को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। ये वाक़या अब एक सयाहती मुकाम बन चुका है। ये वाक़या रूस के दारुल हुकूमत मास्को के करीब शहर का है, जहाँ एक शौहर ने अपनी शादी में बार बार होने वाली छोटी छोटी लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए एक कदम उठाया। उसने वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी बीवी को तकरीबन 27 लाख रुपए की कीमत वाली एक महंगी SUV गाड़ी तोहफे में देने का फ़ैसला किया, लेकिन गाड़ी ख़रीदने से कबल एक हादसे में वो गाड़ी के कुछ हिस्से ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से बीवी ने वो तोहफ़ा मुस्तरद कर दिया। शौहर का दिल टूट गया और उसने गुस्से में आकर उस गाड़ी को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। इस वाक़े ने मुकामी लोगों को हैरानकुन तौर पर चौंका दिया और यह जगह अब एक सयाहती मुकाम बन चुकी है। गाड़ी तकरीबन 2 हफ्तों तक वहीं पड़ी रही। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।